अब बहुत ही इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत वाला दामत बरकातुहुम के मशवरे के बाद मैं हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब दामत बरकातुहुम जो खलीफा मजाज हैं, अपने वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब दामत बरकातुहुम की मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ और हमारी मजलिस के इख्तिताम से पहले जो बातें अल्लाह आपके दिल में डालें वो बयान कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी के लिए मशाले राह हो। और संजीदगी और इत्मीनान का ये मजमा है, आपसे अदब से गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रत सदर मोहतरम व दीगर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वक्त काफ़ी हो चुका है। आप हजरात काफ़ी देर से बातें उलमाए किराम की सुन रहे हैं। चंद बातें मैं भी अर्ज़ के देता हूँ। अभी चूँकि बच्चों का आखिरी सबक भी होगा, दस्तार बंदी भी होगी, इसलिए कुरान करीम से मुताल्लिक़ चंद बातें मैं अर्ज़ के देता हूँ, ताकि उंगली कटाकर शहीदों में नाम हमारा भी हो जाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम मुक़द्दस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यूं इरशाद फरमाया कि अगर ये कुरान करीम जिसको हमने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा, अगर यही कुरान हम पहाड़ों पर उतार देते तो जानते हैं कि इसका वजन इतना था, और इस कुरान करीम का वजन इतना है कि अगर ये डायरेक्ट पहाड़ों पर उतार दिया जाता तो पहाड़ इसके वजन से दबकर रेजा रेजा हो जाते और रुई की तरह उड़ने लगते। पहाड़ अपने आप में कितना मजबूत है, लेकिन कुरान करीम इतना वजनी है और इतना वजन अपने अंदर रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हम ये कुरान करीम पहाड़ों पर उतार देते तो आप देखते कि इस कुरान करीम की वजह से ये पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगते, रेजा रेजा हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कुरान करीम को उतारकर हम सब के लिए नजात का जरिया और हम सब के लिए एक तमगा और हम सब के लिए एक नेमत उतार दी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतार दिया तो हमारे लिए उसका याद करना और हमारे लिए उसका पढ़ना और हमारे लिए उसका समझना ये आसान हो गया। अगर डायरेक्ट हम पर उतार दे जाते तो हम इसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जैसे आप हजरात ने देखा होगा कि अगर बारिश का कतरा और बारिश की बूंद आसमान से कई तय गुजरने के बाद जमीन पर उतरती है, कई जगह जिसको हम यूं कहते हैं कि ब्रेकर
ब्रेकरों के बाद उतरती है। अगर ये आसमान की बूंद डायरेक्ट अगर इन ब्रेकरों को पार करके अगर जमीन पर उतर जाए तो जिसके सर पर गिरेगी सर को फाड़ करके बर्बाद कर दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है कि उस बारिश को अगर हमारे लिए जरखेज साबित करना होता है, इस बारिश को रहमत बनाकर जब भेजा करता है परवरदिगार आलम, तो ब्रेकर लगा करके भेजता है ताकि अगर इंसान के जिस्म पर गिर जाए तो इंसान को कोई नुकसान ना हो। ठीक इसी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम मुक़द्दस को पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा और उसके बाद फिर हम लोगों के लिए इसके याद करना और इसका पढ़ना और इसको समझना आसान हो गया। खुद कुरान करीम कहता वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई कुरान को याद करने वाला और है कोई कुरान को समझने वाला कि जो उसको समझना चाहे, जो इसको याद करना चाहे, हम उसके लिए आसान कर देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान मुक़द्दस जिसके सीने के अंदर आता जाता है, काबिल मुबारक बाद है वो बच्चे कि जो अभी आपके सामने इस कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के बाद आखिरी सबक आप हज़रात के सामने को सुनाएंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं और मामूली एजाज नहीं। आज अगर हमारे पास हमारा बच्चा इंटर टॉप कर ले, बीए टॉप कर ले, कोई डिग्री हासिल कर ले, हम कितने अखबारात के अंदर और कितने पोस्टर और कितने पंफलेट लगा करके हम अपने बच्चे का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि बेटा तूने इतनी डिग्री फला डिग्री पास कर ली, तेरा अखबार के अंदर नाम आ गया, तुझे गोल्ड मेडल मिल गया, तुझे फला चीज मिल गई, तुझे सिल्वर का तमगा मिल गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान करीम जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े पैगंबर पर उतारा तो फिर जिसने इसको अपने सीने में महफूज किया वो भी इतना ही बड़ा हो जाएगा। उसके लिए भी बड़े एजाज हैं और उसके लिए भी बड़े तमगे हैं और उसके लिए भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। हम भले दुनिया वाले न समझे, इसलिए मैं सबसे पहले उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चे को जहाँ और दूसरी डिग्री भी दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले अपने बच्चे को इस कुरान करीम के हिफ्ज़ करने पर लगाया और इस कुरान करीम को अपने उनके सीने में महफूज कराया। क्यों? दो वजह से। इस वजह से ताकि उनको ये एजाज हासिल हो जाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को याद करने पर दिया है। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जब ये कुरान करीम इस बच्चे के सीने के अंदर होगा तो ये दुनिया की दूसरी डिग्री भी हासिल करेगा, लेकिन अपने ईमान को महफूज रखेगा, अपने ईमान को ज़ाय होने नहीं देगा। इस कुरान की बरकत से ये बच्चा दुनिया की किसी भी डिग्री पर चला जाए, पायलट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर ये हाफिज़ कुरान रहेगा तो फिर ये अपने ईमान को बचा करके इस दुनिया से ले जा सकता है। और अगर हमने इस कुरान करीम को इसके सीने में, बच्चों के सीने में महफूज नहीं कराया तो फिर याद रखना कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये हो सकता है कि ईमान वाला न रहे। न जाने कितने वाकयात ऐसे हैं कि उन्होंने ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने के बाद और ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद में अपने ईमान को खो बैठते हैं। इसलिए काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन भी कि जिन्होंने अपने बच्चे के ईमान की हिफाजत की तकरीबन जमानत दे दी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कुरान करीम जिसको आज हमने मामूली समझा है, यही बच्चा कि जिसने कुरान करीम को याद किया, हिफ्ज़ किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना, तो फिर परवरदिगार आलम क्या एजाज देता है? परवरदिगार आलम इसको 10 VIP टिकट दे देता है, 10 VIP टिकट दे देता है। आज अगर किसी के पास एक VIP टिकट हो और वो वजीर आजम के पास पहुंच जाए, पूरे शहर के अंदर अपने आप को फख्र महसूस करता है, उसके साथ फोटो लेकर के, उसके साथ सेल्फी लेकर के अपने आप को फख्र महसूस करता है कि देखा मुझे वजीर आजम साहब ने बुलाया था और देखो मेरा ये फोटो है, मैं उसके साथ मौजूद हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम दुनिया वाले इसकी कदर करें ना करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसकी इतनी कदर है कि जब ये हाफिज हो गया और इसने सीने के अंदर इस कुरान करीम को 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर लिया और इसके फिर हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना, तो फिर परवरदिगार आलम ने इसको 10 VIP टिकट दिए। कैसे? ऐसे VIP टिकट कि जिनके लिए जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा, जहन्नम के लिए उनका ऐलान हो चुका होगा, उनका जहन्नम में जाना बिल्कुल तकरीबन तय हो चुका होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज को फरमाएगा कि जा, ये जहन्नम में जाने नजरात कहता है, जा जिसको चाहे अपने 10 अजीज और 10 अकरबा और 10 रिश्तेदारों को हाथ पकड़ के जहन्नम के दहाने से खींच करके जन्नत में ले जा।
ये मामूली चीज है। हश्र के दिन इस चीज की अहमियत का पता चलेगा। आज हमें मालूम नहीं इन हजरात की कद्र, इन हजरात, इन हाफिजों की, इन उलमा की कद्र आज हमें मालूम नहीं। कल हश्र का मैदान लगा होगा, उस वक्त मालूम होगा कि इन हुफ़ाज़ की और इन कुरान करीम को याद करने वाले की और कुरान करीम को पढ़ने वालों की क्या कदर थी। इसी पर बस नहीं, इसी पर बस नहीं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो फिर परवरदिगार आलम एक खत लिखेगा। आप हजरात जानते हैं अब तो खुशखती खत्म हो गई, वरना जब खुशखती चलती थी हमारे बड़े मौजूद हैं, ये जानते हैं कि जब पहले खुतूत चला करते थे तो लिखते थे कि अज सईद अहमद और फुला जिसकी तरफ जाना था, मिसाल के तौर पर मुफ्ती सलमान साहब, तो अज सईद अहमद इला किसकी तरफ पहुंचे, मुफ्ती सलमान साहब की तरफ। तो जब ये हुफ़ाज़ किराम का मजमा और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो फिर परवरदिगार आलम एक खत लिखेगा। क्या खत लिखेगा? लिखेगा मिनल अजीज़िर रहीम इलल अजीज़िर रहीम। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सबके लिए, हुफ़ाज़ के लिए नहीं, पहले सबके लिए, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो फिर परवरदिगार आलम एक खत लिखेगा मिनल अजीज़िर रहीम इलल अजीज़िर रहीम। हैरत होगी कि लिखने वाला भी अजीज रहीम है और पहुंचे भी अजीज रहीम को। फिर सवाल होगा, मालूम किया जाएगा कि परवरदिगार आलम लिखने वाला भी वही है और पहुंचे जिसको वो भी वही है, ये क्या माजरा है। तो फिर परवरदिगार आलम फरमाएगा कि तुमने दुनिया में रहकर मुझे राजी किया और मेरे हराम को हराम जाना, मेरे हलाल को हलाल जाना। हर एक जन्नती जन्नत में जब पहुंच जाएगा उसके लिए परवरदिगार आलम खत लिखेगा, तो कहेगा कि चूंकि तुमने दुनिया में रहकर रब चाही जिंदगी गुजारी थी, मन चाही जिंदगी ने गुजारी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको किया और जिन कामों के मना करने का हुक्म किया उनसे रुके रहे, तो जाओ मैं आज तुमसे इतना राजी हुआ, इतना राजी हूँ कि जो नाम मेरा था वो जन्नती हो, मैंने तुम्हें अपना नाम भी दे दिया। कितने खुशकिस्मत होंगे जो लोग जन्नत में चलाएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ इन हुफ़ाज़ किराम पर, हम सबको, आम आदमी को जन्नत में ये मकाम मिलेगा कि परवरदिगार आलम अपना नाम जन्नतियों में जन्नत में जाकर के देगा। लेकिन कुर्बान जाए इन हुफ़ाज़ किराम पर कि परवरदिगार आलम ने इस कलाम की बदौलत, इस कुरान करीम की बदौलत अपना नाम इन्हें दुनिया ही में दे दिया है। अल्लाह का नाम हाफिज है और जब ये कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेते तो इनको भी आप और हम सब हाफिज कहकर तो पुकारते हैं। तो परवरदिगार आलम इनसे इतना राजी हुआ कि दुनिया ही में इनको अपना नाम दे दिया, बाकी हजरात को जन्नत में जाकर के अपना नाम मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन आज हम भले ही इनकी कदर ना करें, इनकी कदर उस वक्त मालूम होगी जब हम हश्र का मैदान और जन्नत में पहुंच जाएंगे, उस वक्त इन हजरात की कदर मालूम होगी। फिर आज हम मोबाइल के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर अपना वक्त जाया करते हैं। कुछ देर, कुछ न कुछ रोजाना कुरान करीम की तिलावत जरूर कर लिया करें। इसकी तिलावत दुनिया में भी फायदेमंद है और आखिरत में भी फायदेमंद है। दुनिया में फायदेमंद, खैर बरकत का जरिया है, बीमारियों के दफा होने का जरिया है, बीमारियों से छुटकारा पाने का जरिया है, और इसी तरीके से आखिरत में बुलंद दर्जे मिलेंगे। और एक एक हर्फ पर परवरदिगार आलम 10-10 नेकी से लेकर 700 नेकियां तक देगा। क्या होगा इस कुरान करीम की बरकत से, जिसको आज हमने पसे पुष्ट डाल रखा है। हाँ, आज हम अखबार पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, मोबाइल के अंदर दूसरी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हम कुरान करीम की तरफ से हमने इंतहाई गफलत और लापरवाही बरत रखी है। इसलिए इसको पढ़ने का भी एहतिमाम करें। अगर हमने पढ़ने का एहतिमाम कर लिया तो फिर परवरदिगार आलम हमें दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। कुरान करीम की एक मुख्तसर सी सूरत, सिर्फ 30 आयतों की सूरत है, 30 आयतें उसके अंदर हैं, 2 रुकू हैं। अगर कोई शख्स उसको पढ़ने का एहतिमाम कर ले, ईशा के बाद उस सूरत को पढ़ने का एहतिमाम कर ले, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा और जो बंदी ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस सूरे मुल्क यानी 30 आयतें और सिर्फ 2 रुकू हैं, इसके पढ़ने का एहतिमाम करेगा, परवरदिगार आलम उसको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाएगा। अज़ाब कब्र कोई मामूली चीज नहीं है। अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा,
देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अज़ाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं। अम्मी जान ने फरमाया अल्लाह के नबी आप भी अज़ाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं? कहने लगे आयशा अज़ाब कब्र बहुत बड़ी चीज है, अज़ाब कब्र बहुत बड़ी चीज है। मैं दुआ करता कि अल्लाह ताला अज़ाब कब्र मेरी उम्मत को दिखा दे, लेकिन इस डर से मैंने परवरदिगार आलम से दुआ नहीं की। अगर मैंने अज़ाब कब्र दिखा दिया अपनी उम्मत को तो अपने मुर्दों को दफना ना छोड़ दे। इतने बड़े अजाब से और इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा किस वजह से? सिर्फ 2 रुकू पढ़ने की वजह से, जिनमें चंद मिनट लगते हैं, 5 मिनट। नाज़िर खां तो 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, हाफिज के लिए तो 2-3 मिनट में वो पढ़ लेगा। लेकिन उसको पढ़ने का एहतिमाम किया करें। मामूली सूरत है लेकिन इतना बड़ा फायदा के परवरदिगार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अज़ाब कब्र से उसको पनाह मिल जाएगी, अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत हो जाएगी। वो सूरह 29वें पारे की पहली सूरत। इसलिए इसको पढ़ने का भी एहतिमाम करें। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन, आज हम रोना रोते हैं, आज हम शिकायत करते हैं कि हमारी रोजी में बरकत नहीं, हमारे लिए रोजी का इंतजाम नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद गालिबन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब उनका आखिरी वक्त था तो उनसे पूछा कि तुमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा? तुम्हारे पास कोई दिरहम दिनार तो दिखाई नहीं देता कि जो तुम अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहे हो। कल तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर सकते, मेरे बच्चे भूखे नहीं मर सकते। कहने लगे कि इतनी बड़ी ज़मानत, बज़ाहिर कोई सबब दिखाई नहीं दे रहा, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आप फरमा रहे हैं कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर सकते। कहने लगे कि हाँ हाँ, मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया सिखा दी है, मैंने अपने बच्चों को सूरह वाक़िया सिखा दी है। जो शख्स भी मगरिब के बाद सूरह वाक़िया के पढ़ने का एहतिमाम करेगा, परवरदिगार आलम उसको कभी भूखा नहीं मारेगा, खाने का उसके लिए इंतजाम हो जाएगा। मामूली चीज है। आज हमने कुरान करीम से इतनी गफलत, इतनी लापरवाही कि हम इसकी तरफ तवज्जो और ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त को इसके पढ़ने का एहतिमाम भी करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का एहतिमाम भी करें, खुद भी पढ़ने का एहतिमाम करें। इसी तरीके से गालिबन हज़रत एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो अपने घर में रात को कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, रात को कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। उनके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था, बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था और पास में उनके एक बच्चा भी सो रहा था। जब वो साहबी तिलावत करते और जरा मजे ले करके और थोड़ी सी बुलंद आवाज से कुरान करीम की तिलावत करते तो घोड़ा भिदकने लगता। जब घोड़ा भिदकता तो उनको ये खतरा हुआ ऐसा ना हो कि इस घोड़े के भिदकने की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए, इसलिए वो तिलावत को आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते, तिलावत आहिस्ता शुरू कर देते। लेकिन जब पढ़ते, क्योंकि इसके पढ़ने में एक अजीब लुत्फ होता है, एक अजीब कैफियत होती है, तो जब पढ़ते और मजे में आते तो फिर जोर से पढ़ना शुरू कर देते, फिर कुछ बुलंद आवाज से फिर तिलावत शुरू कर देते। जब बुलंद आवाज से तिलावत शुरू करते तो फिर वो घोड़ा भिदकने लगता, और जब वो घोड़ा भिदकता तो फिर ये अपने आप तिलावत को आहिस्ता कर देते, इस वजह से कि कहीं घोड़े के भिदकने की वजह से और घोड़े के खुलने की वजह से मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंच जाए। सुबह तक ये मंदिर आहिस्ता पढ़ते तो कुछ नहीं, जरा जोर से बुलंद आवाज से पढ़ते तो घोड़ा भिदकता। सुबह तक तहज्जुद तक यही मंदिर चलता रहा। आखिरकार तहज्जुद के वक्त इन्होंने तिलावत बंद की, नमाज वगैरह पढ़ करके फारिग हुए। सुबह को फजर की नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और रात का किस्सा और रात का माजरा बयान किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, मेरे पास में एक बच्चा सो रहा था, मेरा घोड़ा भी बना हुआ था जिसको मैंने जिहाद के लिए तैयार कर रखा है। लेकिन जब मैं कुरान करीम की तिलावत आहिस्ता करता तो कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब मैं जरा हल्की बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से तिलावत करता तो घोड़ा भिदकने लगता, और घोड़ा इतना भिदकता कि मुझे खतरा महसूस होने लगता कि ऐसा ना हो कि इस घोड़े के भिदकने की वजह से मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। ये क्या माजरा था, और सुबह तक यही होता रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबी अगर तुम कुरान करीम की तिलावत इसी तरह करते रहते और सुबह तक अगर तुम अपनी तिलावत को बंद न करते तो मैं आज मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों को और मदीना मुनव्वरा के लोगों को फरिश्तों की आमद दिखा देता। तुम्हारे कुरान करीम के पढ़ने की वजह से फरिश्ते आ रहे थे और उन फरिश्तों की आमद की वजह से तुम्हारा घोड़ा भिदक रहा था।
मामूली चीज है इस कुरान करीम को। आज हमने लिखा है किताबों के अंदर कि जब जब कोई शख्स कुरान करीम को तिलावत करता है, क्योंकि फरिश्ते बेतादाद फरिश्ते हैं, लामहदूद फरिश्ते हैं, कि जब फरिश्ते कुरान करीम पढ़ नहीं सकते, सुन सकते। फरिश्ते कुरान करीम पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इसलिए जब कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत करता है तो फरिश्ते उसके करीब चले आते हैं और इतना करीब हो जाते हैं कि उसके मुंह से अपना मुंह लगा देते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस कुरान करीम को कि जिसको आज हमारे बच्चों ने हिफ्ज किया है, अल्लाह ताला इनको हाफिज कुरान बनाए, इनको कारी कुरान बनाए, इनको आलिम कुरान बनाए, इनको नाशिर कुरान बनाए, इनको आशिक कुरान बनाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस एक बात, आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, इससे जरा हट करके है लेकिन हमारे लिए बड़ी करामत की कीमती बात है। वो ये कि एक हजरत हारून रशीद का जमाना है, हारून रशीद का जमाना है, और हारून रशीद एक लंबे बहुत दूर दराज इलाके के बादशाह और फरमारवा थे। बहुत लंबी चौड़ी उनकी सल्तनत थी। जब चलते थे तो लाओ लश्कर और खूब उनके साथ जम्मे गफीर होता था। तो एक मर्तबा अपनी सवारी के साथ, घोड़े हाथी वगैरह साथ थे, चले जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक शख्स जिसको बहलूल मजनून कहते हैं वो बैठे हैं। जब वो उस रास्ते में बैठे जहां से बादशाह की सवारी गुजरनी थी, सवारी रोक दी गई। हारून रशीद ने पूछा सवारी को क्यों रोक दिया गया? कहने लगा कि रास्ते में बहलूल मजनून बैठे हैं। कहने लगे कि बहलूल मजनून का यहाँ क्या काम? बस्ती के अंदर बहलूल मजनून का क्या काम है? बहलूल मजनून तो जंगलों में रहते हैं, यहाँ क्या काम है? लेकिन जानते थे कि बहलूल मजनून कौन है और क्या काम है। सवारी से उतरे और जाने के बाद बहलूल मजनून से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सवारी से उतर गए और सवारी से उतर के बहलूल मजनून के पास पहुंचे, और बहलूल मजनून के पास पहुंचने के बाद पूछा मजनून बहलूल क्या कर रहे हो? देखा बहलूल क्या कर रहे थे? बहलूल जमीन पर लकीरें बना रहे थे और मिटा रहे थे, और कह रहे थे ना ना। जमीन पर लकीर खींची और उसको मिटा दी, कह दी ना ना। हारून रशीद ने कहा बहलूल ये क्या कर रहे हो? कह रहे हो ना ना, जमीन पर लकीर खींचते हो, मिटाते हो, कहते हो ना ना। कहने लगे मैं जरूरी काम में लगा हुआ हूँ हारून रशीद, मैं एक जरूरी काम में लगा हुआ हूँ। कहने लगे क्या जरूरी काम है? बजाय तो कोई काम नजर नहीं आ रहा, तुम लकीर खींचते हो, मिटाते हो और कहते हो ना ना, ये तो कोई काम नहीं आ रहा। कहने लगे कि हारून रशीद बादशाह सलामत, मैं खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूँ, खालिक और मखलूक की सुलह करा रहा हूँ। कहने लगे फिर हुआ क्या? कहने लगे वो तो मानता है ये नहीं मानते, वो तो मानता है लेकिन ये नहीं मानते। कोई बात नहीं, बहलूल मजनून हटे, बादशाह की सवारी गुजर गई और कहने लगे कि अभी बात नहीं बनी, वो मानता है ये नहीं मानता। कोई बात, किस्सा खत्म हुआ। फिर एक लंबे अरसे के बाद फिर किसी दूसरे वक्त बहलूल बादशाह सलामत की सवारी गुजरी, देखा कि इस मर्तबा सवारी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। देखा तो बहलूल मजनून कब्रिस्तान में बैठे हैं, और वहां फिर जब सवारी रुकी, रास्ता रुका, तो फिर पूछा कि क्या हुआ, सवारी क्यों रोक दी गई? कहने लगे कि बहलूल मजनून बैठे हैं कब्रिस्तान में। अच्छा बहलूल मजनून बैठे। फिर सवारी से उतरे और फिर बहलूल मजनून के पास पहुंच गए, और फिर बहलूल मजनून के पास पहुंच कर पूछा क्या कर रहे हो? देखा वही काम जो कल बस्ती के अंदर बैठ करके कर रहे थे, लकीरें खींच रहे और मिटा रहे, कह रहे ना ना, लकीरें खींच रहे मिटा रहे, कह रहे ना ना। आज भी वही काम कर रहे हैं, कल बस्ती में कर रहे थे, आज कब्रिस्तान में कर रहे हैं। बहलूल हारून रशीद ने पूछा बहलूल क्या कर रहे हो? कि वही कर रहा हूँ जो यहाँ कर रहा था। कहने लगे क्या हुआ? कि खालिक की और मखलूक की सुलह करा रहा हूँ। कल बस्ती में करा रहे थे, आज कब्रिस्तान में बैठे सुलह करा रहे हैं। तो हारून रशीद ने पूछा हुआ ही क्या? कहने लगे कि ये मानते हैं वो नहीं मानता, ये मानते हैं वो नहीं मानता।
मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जिंदगी है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, सांस दिया है, इस सांस की कदर जानो और इस नेमत को जानो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है। आज उस परवरदिगार आलम को मना लो, वो मान जाएगा। कल कब्र के गड्ढे में हम चाहेंगे और हम चले जाएंगे, उस वक्त हम परवरदिगार आलम को मनाना चाहेंगे, नहीं मना सकते। आज मौका है हमारे पास परवरदिगार आलम को मनाने का और हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारने का और सुन्नत पर चलने का आज मौका है। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम हमें इकट्ठा कर करके, हमारे घरों पर दस्तक दे करके, हमारे घरों की कुंडियां खटखटा करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर हम नहीं समझे, आज हमने मनाने की कोशिश नहीं की, कल कब्र के गड्ढे में चले जाएंगे। हम परवरदिगार आलम को मनाना चाहेंगे, परवरदिगार आलम उस वक्त नहीं मानेगा। आज दो आंसू अगर हम परवरदिगार आलम के सामने गिरा लेंगे, वो परवरदिगार आलम, वो हाकिमुल हाकिमीन, वो बादशाहों का बादशाह आज हमारी मान जाएगा, कल वो नहीं मानेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त की किल्लत की बिना पर मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। दुआ फरमाइए कि जो कुछ कहा गया है, सुना गया है, परवरदिगार आलम इस पर इसको हम सबको पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।